बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी दाल चिकन की रेसिपी पक करते हो रही माशाल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी दाल चिकन की पक कर तैयार हुई माशाल्लाह। कलर चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ रियाद, आप देख रहे हैं माय विलेज फूड कुकिंग। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी चिकन दाल की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फुल वॉच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी आपकी चिकन दाल की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अपनी मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे को सेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चले तो एक कढ़ाई लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो कढ़ाई को चूल्हे पर रख लेंगे और मज़ेदार टेस्टी चिकन दाल की रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पाव ली चने की दाल। और दाल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब दाल जो सूप हो चुकी है, नरम हो चुकी है। चेक करें इस तरीके होनी चाहिए। दाल को आपने लाजमी 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखना है। और इसी के साथ मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को 2 से 3 पानी अच्छी तरह नमक और सिरका लगाकर धो लिया है। और 2 अदद मैंने प्याज लिए, फिर प्याज का छिलका उतार लिया। और इसी के साथ 2 अदद मैंने मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं। टमाटर को इस तरह कट कर लिया है। और इसी के साथ 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है और इसको भी कट कर लिया है। और तमाम चीज़ों को कढ़ाई में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले चिकन को शामिल करते हैं। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे दाल। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। और प्याज भी ऐड कर देंगे। टमाटर भी। हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। तो इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। और साथ शामिल कर देंगे 1 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है। चलें। और शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी। बिस्मिल्लाह। और एक दफ़ा मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। चलें। और फ्लेम को ऑन कर देंगे और बगैर कवर किए 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे दाल और चिकन को पकाएंगे। तो दाल और चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे पकते हुए। तो फ्लेम को लो कर देंगे और एक दफ़ा स्पैचुला चला देंगे। अच्छा, मैंने जो खड़े मसाले पहले शामिल किए वो इसलिए शामिल किए कि जो चिकन की जो स्मेल होती है वो इस खड़े मसाले शामिल करने से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने खड़े मसाले भी साथ ही शामिल कर दिए थे। और अब कवर लगा देंगे और लो फ्लेम पे 15 मिनट तक चिकन और दाल को पकाएंगे। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो सिर्फ आप 5 मिनट तक प्रेशर दें। तो मैं 15 मिनट तक दाल और चिकन को पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चिकन और दाल को पकते हुए लो फ्लेम पे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और बीच में 1-2 दफ़ा मैंने चेक भी किया है। अब कवर हटा के फिर से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह।
तो दाल को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चले, दाल हमारी नरम हो चुकी है। चेक करें जी, चिकन भी हमारा नरम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इस चिमटे की मदद से प्याज को बाहर निकाल लेंगे और साथ ही टमाटर को भी निकाल लेंगे अलहदा। और टमाटर के जो छिलके हैं इस तरीके उतार लेंगे, इस तरीके। चले जी, एक बाउल लेंगे और एक छलनी लेंगे और इस छलनी की मदद से चिकन और दाल को इस बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके। चलिए, चिकन और दाल को रख साइड पे। और ये जो पानी बचा है ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस पानी को हम सेव कर रखेंगे और एंड पे करी के लिए इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। तो एक बाउल लेंगे, इस पानी को इस बाउल में शामिल कर देंगे। और इसी कढ़ाई को दोबारा रख लेंगे चूल्हे पर और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और कढ़ाई में शामिल कर देंगे घी, 1 कप तकरीबन 150 ग्राम। बिस्मिल्लाह। कटोरी को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ये जो दालें होती है ये घी में बहुत मज़ेदार बनती हैं। अगर आपके पास घी ना अवेलेबल हो तो फिर आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें, घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो मैं घी गर्म कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और ज़ीरे को घी के साथ 30 सेकंड तक क्रैकल कर लेंगे, प्यारी सी खुशबू आने तक। तो ज़ीरे को 30 सेकंड तक क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। अब इस टाइम तक शामिल कर देंगे प्याज और टमाटर। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को एक दफ़ा ऑफ कर देंगे और प्याज और टमाटर को हैंड मिक्सर की मदद से इस तरीके से मैच कर लेंगे। प्याज और टमाटर को मैच कर लिया है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ शामिल करेंगे स्पाइसेस। नमक शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। अच्छा, नमक मैंने पहले भी दाल और चिकन में शामिल किया है, नमक आप चेक करके इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, ये जस्ट कलर के लिए होता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, सॉरी 1/4 टीस्पून हल्दी। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे मसाले की बुनाई के लिए थोड़ा सा पानी। इसमें
चलेंगे। और एक दफ़ा तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे तमाम मसाला जात की अच्छी तरह बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तो मैं मसाला जात की बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो तमाम मसाला जात की लो फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है और मसाला जो हमारा रेडी है। और मसाले की बुनाई पे मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बिल्कुल अच्छी तरीके से बुनाई की है। और आपने भी मसाले की बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मसाले की बुनाई आपने अच्छी तरीके से करनी है। मसाला आपका अच्छा बन गया तो फिर समझे आपकी चिकन दाल की रेसिपी भी मज़ेदार बनेगी। बस बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है, बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे चिकन और दाल। बिस्मिल्लाह। बोल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे वही पानी जिसमें हम दाल और चिकन को गलाया है, करी के लिए शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। मेरे पास 1 लीटर पानी है तो मैं 1 लीटर शामिल करूँगा। जितनी आपको करी पसंद है उतना आप पानी शामिल कर सकते हैं। चलें, तो चम्मच चला देंगे। और मुझे इतनी करी पसंद है तो मैंने इतने पानी शामिल किया है। आपको जितनी करी पसंद है उतना आप पानी शामिल कर सकते हैं। अगर ये करी वाला पानी कम हो तो फिर आप ताज़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। ऊपर कवर लगा देंगे और लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इस करी को पकाएंगे चिकन और दाल के साथ, ताकि जो पानी हमारा करी के लिए ये कच्चा ना रह जाए। तो मैं पका लूँ 8 मिनट तक, फिर आपको दिखाता हूँ लो फ्लेम पे। अल्हम्दुलिल्लाह दाल चिकन को 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। अब कवर हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दाल चिकन की रेसिपी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। अब इस टाइम पे आगे शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ रधनिया। बिस्मिल्लाह। चले, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इस तरह कवर कर रखेंगे, फिर इसका कवर उठाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल चिकन को कवर करके रखे 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई को चूल्हे से उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बॉल लेंगे, कवर को उठाएंगे। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी दाल चिकन की रेसिपी पक करते हो रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें बस माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये दाल चिकन की रेसिपी बनाकर, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये दाल चिकन की रेसिपी कैसी बनी। और कमेंट में साथ ये भी बताइएगा आप हमारी वीडियो किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार कमाल की रेसिपी बनी माशाल्लाह दाल चिकन की। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी दाल चिकन की पककर तैयार हुई माशाल्लाह। कलर चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नए रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए शेफ़ रियाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।